ओके फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया था कि डबली लिंक लिस्ट में हम किस टाइप से क्या करते हैं भाई, डेटा को इंसर्ट करते हैं। हम बिगिनिंग में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं और हम लास्ट में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि हम डेटा को कैसे डिलीट करेंगे। बिगिनिंग से हम कैसे डिलीट करेंगे, लास्ट से कैसे डिलीट करेंगे, उस चीज़ को हम देखते हैं। ओके, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे था, थोड़ा सा इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर हमारा हेड नल है, इसका मतलब कि ये इंसर्ट एट फर्स्ट में है ना, अगर हमारा हेड नल है तो भाई हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम देखो कुछ चीज आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और यहाँ भी हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो सेम चीज को भाई डबल रिपीट क्यों करना है, अगर हम किसी तरह ऑप्टिमाइज करके हम इस इफ कंडीशन को या फिर एक ही स्टेटमेंट हम लिखना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस वाले लाइन पे ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब हमारा हेड नॉट इक्वल टू नल होगा, जब हमारा हेड नॉट इक्वल टू नल होगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू नल लगा दूं और इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ से हटा के और इसको इसमें रख दूं। अगर हम ऐसे करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो भी हमारा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई, क्योंकि देखो अगर हमारा हेड में नल है, हेड में नल है, इसका मतलब कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही डेटा है। मतलब हमारा का पूरा क्या है भाई, एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन में ये जाएगा ही नहीं और सिंपली ये हेड में न्यू नोड को देके और हमारा जो पूरा का पूरा जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। इस वाले में ये तभी जाएगा जब हेड नल नहीं है, मतलब कि जब हमारे पास मिनिमम एक डेटा है और उसके बाद हम इंसर्शन कर रहे हैं, उस केस में ये वाला कंडीशन भाई चलना भी चाहिए 101%। और ये तो हमारा चल ही रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अभी भी आप रन करोगे तो आपका आंसर जो कहते हुए मिलेगा जो हमारा प्रीवियस था। ठीक है, चलो ये तो हमने ये सब देख लिया था भाई, हमने देख लिया था कि इंसर्ट एट फर्स्ट और हमने देख लिया था डिस्प्ले फ्रॉम बिगिनिंग भी देख लिया था और ये भी देख लिया था। ठीक है, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं डिलीट हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो हम भाई पढ़ते हैं अब डिलीट। वेयर इज ब्लैक, ओके सो डिलीट। अब देखो डिलीट में भी हम दो तीन चीज पढ़ सकते हैं, या तो आप डिलीट करो फर्स्ट से या तो आप डिलीट करो लास्ट से। ठीक है, अब हमारा डबली लिंक लिस्ट कैसा होगा। अच्छा देखो, डिलीट करना है फर्स्ट से या डिलीट करना है लास्ट से, उसके पहले तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर नल है तो भाई एक भी डेटा नहीं, वो तो आप सब में कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन आ सकता है, पहला कंडीशन कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। इसके पहले क्या कंडीशन था, इसके पहले एक और कंडीशन आ सकता है भाई कि नल है, मतलब हेड हमारा नल है तो एक भी डेटा नहीं होगा, वो तो सब में होगा। इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास नल होगा। इसका लेट से एड्रेस है 1000, तो हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, सिंपल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे डबली लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, जब हम हेड के नेक्स्ट में अगर नल आया, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डिलीट करने के बाद बताओ हमारा क्या कैसा हमारा सिचुएशन बन जाएगा, हमारा सिचुएशन बन जाएगा ऐसा। हेड, देखो हेड, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हेड किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा, तो हेड में आ जाएगा नल। सिंपल। चलो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये हम अभी देख रहे हैं डिलीट एट फर्स्ट, है ना, आप या फिर आप डिलीट एट लास्ट कुछ भी देख सकते हो। चलो हम डिलीट एट फर्स्ट ही देख लेते हैं अभी। ठीक है, कि भाई फर्स्ट को आप कैसे डिलीट करोगे। ठीक है, उसके बाद अब मान लो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास मोर देन वन नोड है। हमारे पास भाई क्या है, मोर देन वन नोड है। ठीक है, तो हमारे पास भाई आ गया, ये तो नल ही होगा। ठीक है, एकदम आराम से चीज़ों को देखते हैं। इसका मान लो एड्रेस है 1000 एंड दिस नोड इज हैविंग 2000 एज एन एड्रेस। ओके, नाउ हियर वी हैव 20 एज a node. Now since this will point to this, so it should contain 2000, and this will point to this, so it should contain 1000. Then and only it will refer to this particular node, and what this will contain, this will be having null. This is our data part, sorry, this is our data part, this is our previous, and this is our next. This much is clear, right?
नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है। अब ये जो इधर का जो कहानी है ना, ये बिफोर डिलीशन का है, और इधर का कहानी जो होगा ये आफ्टर डिलीशन का होगा, ठीक है। और हम डिलीट कर रहे हैं फर्स्ट नोड को, ठीक है। फर्स्ट नोड मतलब जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन हमारा नहीं होता है, मतलब अगर हमारे पास मोर देन वन नोड होते हैं, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उस तो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम डाल देंगे हेड में, काम कंप्लीट। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको आप हेड में डाल दो। तो हेड में क्या अभी है, हेड के सॉरी हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, उसके नेक्स्ट में है 2000। तो अगर मैं हेड में सिर्फ जो हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू रख दूं, यानी 2000 रख दूं, तो हेड आप बताओ किसको पॉइंट करने लगेगा, आप हेड किसको पॉइंट करने लगेगा, हेड पॉइंट करने लगेगा, एक मिनट मैं पहले बना लूं ये, हेड किसको पॉइंट करने लगेगा भाई, हेड 2000 को पॉइंट करने लगेगा, मतलब हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। अब एक बात बताओ, अभी ये क्या है यहाँ पे, अच्छा अभी इसका कोई रेफरेंस है क्या, इसको कोई रेफर करने वाला है, हाँ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हेड अब जिसको पॉइंट कर रहा है ना, अभी भी ये किसको रेफर कर रहा है, अभी भी ये इसको रेफर कर रहा है, अब ध्यान देना, अभी भी ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको रेफर ना करे, ताकि इसका कोई रेफरेंस ही ना बचे और गार्बेज कलेक्टर इसको लेके चला जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हेड का जो प्रीवियस है उसमें आप क्या कर दो, नल रख दो। तो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसके प्रीवियस में आप क्या कर दो, नल रख दो। जैसे ही मैं इसमें नल रखूंगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, मतलब कि अब ये जो पहला नोड है ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा। मतलब कट जाने का मतलब इसका कोई रेफरेंस बचेगा ही नहीं, ना ही अब इसको हेड पॉइंट कर रहा है और ना ही इसको कोई नोड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये इसका कोई रेफरेंस नहीं बचा, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं है तो उसको गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको मेमोरी से हटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्शन। इट विल बी डन ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये हमने अचीव कर लिया भाई कि फर्स्ट को हम अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हम किस टाइप से डिलीट करेंगे, ठीक है। अगर आगे भी आपके पास कुछ भी होगा तो उसी तरीके से ये भाई डिलीट होते जाएगा, सिंपल है। तो हमने सबसे पहले भाई क्या पढ़ा, अच्छा एक चीज और आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि हमने नल यहाँ पे कर दिया, ठीक है, अभी भी इसमें तो 2000 है, ये तो इसको पॉइंट कर ही रहा होगा ना, ये तो अभी भी इसको पॉइंट कर ही रहा होगा। हाँ तो करने दो ना, ये नोड भले ही किसी को पॉइंट करे, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है कि भाई इसको कोई रेफर करने वाला तो नहीं है ना। अगर इसका कोई रेफरेंस नहीं है, अगर इसका कोई कोई भी ऐसा रेफरेंस हमारे पास नहीं है जो इसको रेफर कर रहा हो, तो ये ऑटोमेटिकली गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाएगा, भले ही ये किसी और को रेफर करे, दैट डजंट मैटर। द मैटर की द नोड विच must have some type of reference, that node will be only considered as an object. If an object or if a node, if it is not pointed or if it is not referenced by any other reference, then it will be treated as garbage। सिंपल है। चलो हमने भाई क्या पढ़ा, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं भाई, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। मेथड का हम नाम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और मैं बोल देता हूँ डिलीट फर्स्ट, या डिलीट एलिमेंट एट फर्स्ट नोड, या कुछ भी है ना, डिलीट फर्स्ट। अब ये तो कोई आर्गुमेंट लेगा नहीं, क्योंकि भाई जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सल जो हम लिखते हैं कि भाई अगर हमारे पास हेड नल है तो हम सिंपली उनको बोल देंगे, मैं मतलब एक मैसेज हम दे देंगे कि भाई हमारा जो डब्ल्यू लिस्ट है ना ये एम्प्टी है, ठीक है। और इसके बाद आप रिटर्न हो जाओ, आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अब डिलीट फर्स्ट में हमें क्या करना है आप बताओ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना, हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा था, है ना, हम क्या करेंगे कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है तो उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो हम हेड में डाल देंगे। तो हमने बोला कि हेड में आप डाल दो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसका नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, अब आगे को पॉइंट करेगा। अब हेड जो कि इसको पॉइंट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हेड के प्रीवियस में आप डाल दो नल,
ये जरूरी है, ठीक है, नहीं तो और अभी भी रेफर करेगा और फिर उसको गार्बेज की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो हमने इसमें डाल दिया नल और ये हमारा काम कंप्लीट, ये हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा भाई चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हमने पूरा चेक कर लिया था, एक काम करते हैं डिलीटेड फर्स्ट को ही रखते हैं, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास भाई आया 10, हमारे पास आया 20, ठीक है। और एक और ले लेते हैं भाई, एक और ले लेते हैं 30, ठीक है। अच्छा सबसे पहले वाला हम चेक कर ले, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूँ डीएलएल, अच्छा चलो पहले इसको पहले मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 10, 20, 30, नो डाउट। डिलीटेड फर्स्ट किया है ना, चलो एक काम करते हैं ना, अपन इसको लास्ट लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा काम तो हो गया था ना, पर फिर भी थोड़ा लास्ट रहता है ना, तो ऐसे हमें फील आता है कि हाँ भाई 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30 आया, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा बेटर होता है ना, तो मैं डिलीटेड लास्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। बाकी आपने कंसेप्ट तो समझ ही लिया है। तो हमारे पास आया 10, 20, 30। अब आप एक बात बताओ, मैंने बोला डीएलएल डॉट डिलीट फर्स्ट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, मैंने बोला डिलीट फर्स्ट, तो ये क्या डिलीट कर देगा, 10 को डिलीट कर देगा, क्योंकि 10 सबसे इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो देखो 10 डिलीट हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ भाई डीएलएल डॉट डिलीट फर्स्ट, तो इस बार ये 20 को डिलीट कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 30। और फिर से मैं बोलता हूँ डीएलएल डॉट डिलीट फर्स्ट, ठीक है। तो ये 30 को डिलीट कर देगा। और जैसे ही मैंने बोला डिस्प्ले फ्रॉम बिगिनिंग, क्या बोल दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ओके। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद क्या हम हेड को नल कर रहे हैं क्या, डिलीट फर्स्ट, अच्छा एक काम और करना होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक काम नहीं देखा। अगर मुझे, हाँ ये वाला केस तो हमने देखा ही नहीं ना, इस केस को हमने स्किप कर दिया, इस केस को बहुत जरूरी है ना। मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखता हूँ कि अगर हमारा, ये तो हमने देखा ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और चेक लगाता हूँ कि अगर हमारा हेड का जो नेक्स्ट है ना, अगर ये नल है, इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस टाइम पे हमें हेड को क्या कर देना पड़ेगा भाई, उस समय हेड को हमें नल कर देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और हम यहाँ से रिटर्न हो गए, ठीक है। इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो डीएलएल इज एम्प्टी, ठीक है। तो डिस्प्ले, अच्छा एक काम और करते हैं भाई, आ, चलो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट ऑन कर देते हैं। तो अभी हमारे पास आंसर होगा 50 लास्ट में आएगा, फिर 30 पहले आएगा, मतलब 30, 50, और ये लास्ट में, मतलब 30, 50, 40। रन किया तो 30, 50, 40। अब अगर मैं बोलता हूँ डीएलएल डॉट डिलीट फर्स्ट, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें आंसर मिलेगा 50 एंड 40, क्योंकि 30 हमारा रिमूव हो गया। उसी तरीके से फिर से एक बार डिलीट फर्स्ट कॉल करूंगा तो 40 आंसर आएगा, फिर से करूंगा तो, और जब डिस्प्ले करूंगा तो भाई, क्योंकि ये कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है, तो ये बोल देगा हमारा कि भाई वो डिलीट हो गया। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं डिलीटेड लास्ट। तो ये तो डिलीटेड फर्स्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं डिलीटेड लास्ट, इसको भी बहुत आराम से समझते हैं। मैंने क्या बोला, डिलीटेड लास्ट। अच्छा इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हैं क्या, एक बार देख लेता हूँ। हेड में हम नल रख रहे हैं, नहीं ऐसा तो कोई लाइन है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। चलो अब डिलीट एट लास्ट देख लेते हैं। सबसे पहला वही यूनिवर्सल, चलो मैं बना ही लेता हूँ मेथड, है ना, ताकि, अब डिलीट एट लास्ट का मतलब क्या हुआ भाई, डिलीट एट लास्ट का मतलब हुआ ये सब तो पहले हटा दो, और इतना तो हमारा रहेगा, ठीक है। और इसका मैं नाम रख देता हूँ डिलीट लास्ट, या डिलीट लास्ट नोड, है ना, डिलीट लास्ट नोड, या डिलीट लास्ट ही रखो, क्योंकि उसमें हमने डिलीट फर्स्ट रखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लास्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 10, 20, 30 है, तो 30 रिमूव होना चाहिए। डिलीट फर्स्ट में क्या हो रहा था, 10 रिमूव हो रहा था, डिलीट लास्ट जब हम करेंगे तो 30 रिमूव होगा, मतलब जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन हमारा वही होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही है डेटा, ठीक है। देखो हम दो केस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो पहला केस बनता है ना, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, उसमें हम हेड में चेंजेस कर रहे होते हैं, उसमें हम हेड में चेंजेस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको एक अलग केस बना के रखते हैं। और दूसरा केस जो होता है ना, उसमें हम हेड में हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें हम आगे छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, आगे के पिछले वाले नोड में करेंगे।
हेड में वहाँ पे नहीं होगा, इसलिए हमें बार-बार 2 कंडीशन क्या होना पड़ता है भाई, बनाना पड़ता है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे ये तो हमारा ठीक है, ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा। डिलीशन के बाद भाई क्या हो जाएगा? तो डिलीशन के बाद कुछ नहीं, हेड में हमारे पास नल हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ये पहला कंडीशन नहीं आया हमारे पास, मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा नोड है, हमारे पास एक से ज़्यादा नोड है, तो मान लो कि ये है हमारे पास 10, ठीक है? ये है हमारे पास 20, ठीक है? ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये 2000 है, एड्रेस इसमें होगा और प्रीवियस का एड्रेस इसमें होगा। ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तो ये इसमें नल होगा और इसमें भी नल होगा और हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, हमें क्या करना है? हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। अब लास्ट नोड को डिलीट करना है मतलब कि हमें वहां पे, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लास्ट नोड है? जब भी किसी नोड के नेक्स्ट में अगर नल आया हो मतलब कि वो हमारा लास्ट नोड है। तो यहाँ पे हम, अब देखो यहाँ पे भी लास्ट नोड ये हो जाएगा, है ना? तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नो डाउट विद दैट, ओके? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा और उस टेम्पररी वेरिएबल को हम कहाँ तक घुमाएंगे? लास्ट नोड पे हम उसको पॉइंट करा देंगे और लास्ट नोड पे पॉइंट करा के हम वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहां से कर सकते हैं काम, ठीक है? अब जैसे मान लो कि टेम्पररी हमारा यहाँ पे हम घुमाते घुमाते गए और टेम्पररी को हम यहाँ पे रख दिए। अब ये डिलीट होने के बाद देखो ये कैसा दिखेगा। डिलीट होने के बाद ये कैसा दिखना चाहिए, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ठीक है? तो लास्ट में अगर डिलीट लास्ट करूंगा तो ये नोड को डिलीट होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आ जाना चाहिए नल, ये भी, ये तो जो भी था वो था ही, और ये हमारा हेड है, ये इसको कर रहा है पॉइंट, इसमें है 1000, मतलब कि उसके जो पहले वाला जो नोड है वो हमारा लास्ट नोड बन जाएगा कि हम लास्ट नोड ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं टेम्प को यहाँ पे किसी तरीके से लाके मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। अब टेम्प को कैसे यहाँ पे रोकूंगा? तो सिंपल, मैं क्या करता जाऊंगा, अगर टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है तो मैं टेम्प को बढ़ाते रहूंगा और टेम्प के नेक्स्ट में जैसे ही नल आया मैं टेम्प को रोक दूंगा तो टेम्प हमारा लास्ट नोड पे रुक जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मैं बोलूंगा कि भाई टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसके प्रीवियस में क्योंकि हमें इसको क्या करना है भाई? रिमूव करना है। उस इसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो उसके प्रीवियस पे चले जाओ, तो टेम्प के अगर जैसे मैं बोलूंगा टेम्प डॉट प्रीवियस, तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा और टेम्प डॉट प्रीवियस, देखो टेम्प डॉट पीआरईबी अगर मैं लिखूंगा, देखो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ध्यान से देखना, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा ये सब हटा दूं ताकि आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाऊं। और अगर मैं लिखता हूं टेम्प डॉट प्रीवियस, तो अब यहाँ पे ये जो टेम्प डॉट प्रीवियस है ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा, अब देखो टेम्प डॉट प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है और मैं क्या बोल दूंगा? टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में डाल दो नल। जैसे ही यहाँ पे नल आएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नल आएगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। तो क्या अब इसको कोई रेफर कर रहा है? क्योंकि टेम्प तो लोकल वेरिएबल था, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या टेम्प भी पॉइंट करना इसको छोड़ देगा और ये वाला नोड भी इसको पॉइंट करना छोड़ देगा? तो क्या अब इस नोड को कोई पॉइंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये गार्बेज हो जाएगा और काम हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक टेम्पररी नोड बनाना है जिसमें मैं सबसे पहले भाई जो हेड है उसको रख लूंगा और इसको मैं कहाँ तक ले जाऊंगा? इसमें मैं चेक करते जाऊंगा कि अगर टेम्प के नेक्स्ट में अगर नल नहीं है तब तक से तो भाई टेम्प को आप बढ़ाते रहो, टेम्प को बढ़ाते रहो मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहो। और जैसे ही इसमें नल आया, इसका मतलब कि टेम्पररी को हम लोग लास्ट जगह पे रोक दिए हैं। अब जहां पे रोक दिए हैं हम क्या बोल रहे हैं कि टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या कर दो? नल कर दो। तो टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने कर दिया नल, काम कंप्लीट, हमारा ये कोड बन के रेडी हो गया, इतना ही था। अच्छा एक चीज और, फिर से मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारा हेड, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है? अगर हमारा हेड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, अगर ये नल है, इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। तो हम क्या कर देंगे भाई? हेड में नल डाल देंगे, हेड में हम क्या डाल देंगे? नल डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा और हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना? इसको हम देखते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई डिलीट, अच्छा अभी हमारे पास, चलो यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो है 50 और 40, एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं लास्ट में।
ठीक है, तो मैं बोलता हूँ डी एक और हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, DLL डॉट इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ 60। ठीक है, चलो अभी जो इस लाइन तक जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, उसमें हमारे पास है 50 40 60। 50 40 60। अब मैं हम अगर बोलेंगे डिलीट लास्ट, तो आप बताओ क्या डिलीट होगा? 60 डिलीट होगा या 50 डिलीट होगा? 60 डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि 50 तो डिलीट फर्स्ट है। तो जैसे ही मैं अगर बोलता हूं यहाँ पे DLL डॉट डिलीट लास्ट, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 50 40, क्योंकि 60 डिलीट हो जाना चाहिए। 50 40। ठीक है, फिर से अगर मैं बोलता हूँ DLL डॉट डिलीट लास्ट, तो अब हमें आंसर मिलना चाहिए 50, क्योंकि 40 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से अगर मैं बोलता हूँ DLL डॉट डिलीट लास्ट, ठीक है, तो अब हमें मिल जाएगा कि भाई डिलीट लास्ट मतलब 50 भी डिलीट हो गया। उसके बाद अगर हम शो करना चाहेंगे तो भाई बोल देगा कि हमारा DLL इज एम्प्टी, कैनॉट रीड वैल्यू नेक्स्ट बिकॉज लोकल वन इज नल। एक मिनट, डिलीट लास्ट में भी कोई इशू आ गया है? क्या इशू है? इशू ये है कि यहाँ से हम रिटर्न नहीं हुए, यहाँ से हम रिटर्न नहीं हुए। ठीक है, इसको रन करते हैं, अब DLL इज एम्प्टी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से रिटर्न होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर इसको आपको एल्स कंडीशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम रिटर्न नहीं हो रहे थे ना, तो हेड में क्या आ जा रहा था भाई? नल आ जा रहा था, और फिर हम हेड को क्या कर रहे थे? टेम्प में रख रहे थे, तो टेम्प में नल आ गया, और नल पे आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो नल पॉइंट सिस्टम आएगा ही आएगा। अच्छा, क्या हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? अगर हमारे पास डिलीट लास्ट है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकता हूँ? आप बताओ थोड़ा सा इसमें, कि ऐसे ही हमारा चलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये सही है, इसमें कोई मिनिमाइजेशन का कोई इसमें, ठीक है, इतना इतना ही चलेगा। मुझे लगता है कि इससे काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमने भाई आज देखा डिलीट लास्ट मतलब कि लास्ट एलिमेंट को कैसे डिलीट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को कैसे डिलीट करेंगे। अब एक आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भाई अगर हम कोई भी डेटा हम खुद से चाहें कि हम उसको डिलीट करें, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे? जैसे हमारे हमारे पास अगर है 10 20 30 40 50, और मैं चाहता हूँ कि मैं रैंडमली अगर मैं 30 को डिलीट करना चाहूँ, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई डेटा हम सर्च करें कि ये डेटा है भी कि नहीं हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, उसको हम कैसे देखेंगे? तो हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई जो प्रिंटिंग हो पीछे से हो, बैकवर्ड फ्रॉम बैकवर्ड, नाउ वी आर डूइंग फ्रॉम बिगिनिंग मतलब फॉरवर्ड। Now if you want to get the data from backward, let's say if we are having 10 20 30 40 50, and if you want to print the data from 50 40, from 50 to 10, that is 50 40 30 20 and 10, so how we can implement those functions, that we will also see in the next video. Okay, so अगर आपको इससे रिलेटेड आज के वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।